हेलो दोस्तों, सीजी जॉब एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दो अलग अलग शासकीय विभागों की रिक्तियों की जानकारी देने वाला हूं। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, कार्यालय प्राचार्य ठाकुर शोभा सिंह शासकीय महाविद्यालय पत्थलगांव, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़। अर्थात गवर्नमेंट जो कॉलेज है शासकीय महाविद्यालय पत्थलगांव में कुछ पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जानी है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, 1 अक्टूबर की तिथि में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका स्व-वित्तीय योजना अंतर्गत जन भागीदारी समिति द्वारा स्वीकृत स्वीवित्तीय शिक्षक की निम्नानुसार रिक्तियां की जानी है। यह भर्ती जन भागीदारी के अंतर्गत किया जाना है दोस्तों, जिसमें आपका यूजीसी के जितने भी मापदंड है उसके आधार पर उनके अनुसार आपकी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए किन किन पदों हेतु आवेदन मंगाए जाने वाले हैं या आवेदन मंगाए जा रहे हैं, देखिए दोस्तों। तो यदि मैं विषय के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं तो हिंदी ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने हिंदी के साथ में एमए या जो समकक्ष उपाधि धारण की है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता रखते हैं, वो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो हिंदी में 2 पद स्वीकृत किए गए हैं। राजनीति शास्त्र के 1 पद, समाज शास्त्र 1 पद, अंग्रेजी 1 पद, वनस्पति शास्त्र 1 पद, रसायन शास्त्र 1 पद और गणित के 1 पद स्वीकृत किए गए हैं दोस्तों। इस प्रकार से कुल 8 पदों के लिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती किया जा रहा है। यदि मैं इनके अनिवार्य योग्यताओं की बात करूं दोस्तों, तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने न्यूनतम 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर किया है तथा मेरिट सूची हेतु अग्रलिखित मापदंड होंगे। इसके लिए यदि आपने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं तो आप कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और यदि आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से हैं तो 55% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन और पीजी में होना चाहिए दोस्तों। चलिए, मैं अगर इनकी चयन की प्रक्रिया की बात करूं दोस्तों, तो इसके लिए आपका अलग अलग अंक अपनी योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे। यदि उम्मीदवार के पास पीएचडी है या नेट या सेट है तो 50 मिनट अंक दिया जाएगा। यदि उनके पास पीएचडी है तो 25 अंक, नेट सेट और पीएचडी सभी है तो 50 अंक देंगे। केवल नेट या सेट है तो 20 अंक दिया जाएगा, और यदि उन्होंने केवल एमफिल किया है दोस्तों तो 5 मेरिट अंक दिया जाएगा। यदि एमफिल के लिए 5 मेरिट अंक तो होगा, केवल यदि वह स्नातकोत्तर है तो इसमें 50 अंक सुनिश्चित किया गया है दोस्तों। इसी प्रकार से आपका 100 अंक का वेटेज देते हुए एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। यदि आप इस पदों के लिए इच्छुक हैं, योग्यता रखते हैं, तो दिनांक 14/10/2021 तक अर्थात 14 अक्टूबर तक आप अपनी समस्त बायोडाटा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्राचार्य ठाकुर शोभा सिंह शासकीय महाविद्यालय पत्थलगांव, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ के पते पर भेज सकते हैं। यदि आप फॉर्म को भेजने में विलंब करेंगे तो आपका आवेदन नॉट एक्सेप्टेड हो जाएगा। जन भागीदारी समिति के निर्णय अनुसार मानदेय प्रति माह 12,000 रुपए का मुश्त होगा। अर्थात यह जन भागीदारी शुल्क के अंतर्गत कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जा रही है, जिनकी सैलरी की बात करूं मैं दोस्तों तो 12,000 रुपए प्रति माह आपको सैलरी दिया जाएगा। यदि आप संबंधित विषय में योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, एकलव्य आवासीय विद्यालय में भी कुछ पद अतिथि शिक्षक के भर्ती की जानी है। देखिए, प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है दोस्तों कि एकलव्य संयुक्त आवासीय विद्यालय मैनपुर, जिला गरियाबंद में अतिथि शिक्षक अंग्रेजी माध्यम की नियुक्ति 2021 और 22 के जो सत्र है उसके लिए किया जाना है। तो यह भर्ती तमाम जिलों में की जा रही है जहां पर एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित है दोस्तों। चलिए हम इनकी कंप्लीट डिटेल्स जानते हैं कि किन किन पदों के लिए आवेदन मंगाया जा रहा है। तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने
गणित विषय में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण किया है उनके लिए एक पद स्वीकृत है, अर्थात टीजीटी के एक पद स्वीकृत किए गए हैं दोस्तों। ऐसे उम्मीदवार जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक है, साथ में उनके पास बीएड है और रोजगार कार्यालय में पंजीयन हो, वह इस पद के लिए योग्यता रखते हैं। इसके साथ साथ यदि इनकी आयु सीमा की बात करें दोस्तों, तो न्यूनतम आयु सीमा 23 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। उसी प्रकार से आपका अंग्रेजी के एक पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी योग्यता की मैं बात करूं तो अंग्रेजी साहित्य में स्नातक होना चाहिए और जितनी भी योग्यताएं हैं वह उनके पास होनी चाहिए। विज्ञान के लिए भी विज्ञान विषय के साथ आपका स्नातक होना चाहिए। कला के सब्जेक्ट के लिए कला विषय में स्नातक होना चाहिए। उसी प्रकार से आपका शारीरिक शिक्षा के भी एक पद स्वीकृत किए गए हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उसके पास बीएड की उपाधि हो, रोजगार कार्यालय में पंजीयन हो और एज लिमिट की मैं बात करूं तो मिनिमम एज लिमिट 23 इयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स होना चाहिए। वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। लेकिन यह भी स्थिति है कि यदि उस स्थिति में सबसे पहले उस जिले के निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। देखिए, इनमें प्रत्येक कालखंड अर्थात आप अगर 4 पीरियड एक दिन में लेते हैं तो आपका 800 रुपये प्रति दिन के हिसाब से, अर्थात एक कालखंड में आपको 200 रुपये तक का मानदेय दिया जाएगा। अधिकतम आप 4 कालखंड एक दिन में ले सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। यदि आप एकलव्य आवासीय विद्यालय में शिक्षकीय पद के लिए योग्यता रखते हैं और रुचि है तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। उक्त संबंध में आवेदन दिनांक 11 अक्टूबर 2021 तक, अर्थात आप आवेदन करना चाहते हैं तो 11 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे तक कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से वांछित अभिलेखों की जो सत्यापित छाया प्रति सहित भेज सकते हैं। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। यदि आप योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इसमें एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए अतिथि शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया गया है। आप इस प्रारूप को सही नाम एवं पता जितने भी डिटेल्स दिया गया है उनको भरकर संबंधित पते पर भेज सकते हैं। तो ऐसे ही नई नई जॉब की जानकारी के लिए मेरे चैनल सीजी जॉब एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।